We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। First of all, if you're watching this program from India and if you're an Indian, we are celebrating the Independence Day. सबसे पहले अगर आप भारत में ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप एक भारतीय हैं तो हम स्वतंत्रता दिन का उत्सव मना रहे हैं। Happy Independence Day. स्वतंत्रता दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। And freedom is desired by all people. हर एक जो मनुष्य है वो तो आज़ादी की कामना करता है, मनसा रखता है। Even animals desire freedom. यहाँ तक कि जानवर भी आज़ादी चाहते हैं। You know, you watch children from their very young, even when they are growing up, they want to do what they want to do. आप छोटे छोटे बच्चों को देखें, कम उम्र से ही वो जो करना चाहते हैं केवल उसे ही करना चाहते हैं। So I generally understand this is something people always want and desire. तो सामान्य रूप में हम यही समझते हैं कि लोग अक्सर यही बात चाहते हैं और इसी की मनसा रखते हैं। I'm sure when India was under the bondage of the British or slavery to the British, they must have desired freedom. मैं निश्चय जानता हूँ जब भारत ब्रिटिश के नियंत्रण में था, उनकी गुलामी में था, तब सभी भारतीय लोग आज़ादी चाहते थे। And now as we are celebrating August 15th, we are remembering the 80th year of our freedom. जबकि 15 अगस्त के दिन हम अपने आज़ादी का ये दिन मना रहे हैं, हम आज़ादी का 80वां वर्ष मना रहे हैं। What I mean is we have completed 79 years of freedom from the British. मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ब्रिटिश से आज़ादी पाकर 69 साल पूरे कर दिए हैं। You know, when you think of freedom, it did not come to us easily. आज़ादी के बारे में सोचिए, हमें आसानी से नहीं मिली है। Always it comes with a great cost. हमेशा ये एक बहुत बड़ी कीमत के साथ आती है। Many leaders have sacrificed their lives so that the future generation can enjoy the freedom. बहुत से लीडर्स ने अपनी जान दे दी ताकि उनकी जो अगली पीढ़ी है वो इस आज़ादी का आनंद उठा सके, इसमें वो खुश रह सकें। So the freedom that we received is so precious. इसलिए जो आज़ादी हमने पाई है ये तो बहुत ही अनमोल है। And we also call India a secular nation. हम भारत को सेक्युलर नेशन यानी धर्मनिरपेक्ष देश भी कहते हैं। People have freedom to follow any religion they want. लोगों के पास आज़ादी है कि वो जिस किसी आस्था का पालन करना चाहे कर सकते There is a हैं। great beauty in the grand mosaic of cultures and languages that unites all the people in India to form a great nation. भारत की सुंदर अलग अलग भाषाएं निश्चय एक साथ में आती है और इससे हमारा बहुत ही सुंदर भारत देश बनता है। And I'm sure, as I told you, many people have done a lot of freedom fight for this nation. और जैसे मैंने आपको बताया कि इस देश के लिए बहुत से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। Many sacrificed their own life. बहुतों ने तो अपनी जिंदगी का भी बलिदान दे दिया। And if you look at the history, और अगर आप इतिहास को देखें, many a times a lot of Christians also have contributed to this freedom. और कई बार ऐसे बहुत से मसीह लोगों ने भी इस आज़ादी में सहयोग दिया है। But it was not mentioned obviously. और अवश्य ही इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं गया है। And there was an article by the name of Contributions of Indian Christians in the Freedom Struggle by Jacqueline Kelly. जैकलिन केली के द्वारा मसीही लोगों का भारतीय आज़ादी में सहयोग के बारे में इस तरह से एक आर्टिकल लिखा गया। She gives different names of Christians who contributed to the freedom struggle. उन्होंने ऐसे ऐसे अलग अलग मसीही लोगों के नाम बताए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सहयोग दिया था। And immaterial of the religion they follow, the Indian community together contributed for this freedom fight. आज़ादी की लड़ाई के लिए अलग अलग धर्मों से लोग आए और उन्होंने मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। There was a man by the name of Devar Tundiyul Titus, known as Titus G. डेविड टुंडियल टाइटस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्हें टाइटस जी के नाम से जाना जाता था। He lived from 1905 to 1980. वो 1905 से लेकर 1980 तक जीवित रहे, ये उनका जीवन काल रहा है। Hails from a Marthoma Syrian Christian family. वो तो मार्थुमा क्रिश्चियन परिवार से थे। According to the records, Mahatma Gandhi ji visited Titus G's house in Maramona village in Kerala.
केरला के मरमोन गांव में रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो गांधी जी उनके गांव में उनसे मिलने के लिए आए थे। He was one of the 78 marchers selected by Mahatma Gandhi in the historic Dundee March in 1930. 1930 में जो ऐतिहासिक डांडी मार्च हुआ था उसमें गांधी जी ने जो 78 मार्च करने वालों को चुना था उनमें से ये एक थे। So what an important fact this is, that even Christians are involved in the freedom fight for our nation. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में मसीह लोगों ने भी योगदान दिया है। And there is another one by the name of Brahmabandha Uppadanya. ब्रह्मबंधव उपादानिया नाम के एक और व्यक्ति थे। And 1861 to 1907 was the life he lived, and he was a journalist. 1861 से 1907 तक उनका जीवन काल रहा है और वो एक जर्नलिस्ट थे। He edited a magazine known as Sandhya. वो संध्या मैगजीन के एडिटर थे। He fought for India's freedom through powerful writings. अपने सामर्थ्य लेखों के द्वारा वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में लड़े। There is another person by the name of Kalicharan Banerjee. कालीचरण बैनर्जी नाम के एक और व्यक्ति थे। In 1847 to 1907 he lived in India. 1847 से 1907 तक वो भारत देश में जिए। He was a lawyer from Bengal. वो तो बंगाल के एक वकील थे। He accepted Christ in the year 1864. 1864 में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। He was a freedom fighter. वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति थे। One of the pioneers of Indian Christian movement. वो भारतीय मसीह चलन के संस्थापकों में से एक रहे हैं। Why I am saying all these names? मैं ये सारे नाम क्यों ले रहा हूँ? You may say I am not interested. शायद आप कहें मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। But what I want to communicate is definitely India is a secular nation, and people of Christian faith and from many other faiths have fought for the freedom of this nation. मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में बहुत से अलग अलग आस्थाओं के लोग एक साथ मिलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ चुके हैं। So before and even now, if you watch our nation, Christianity is considered a minority religion according to statistics. और गिनती के अनुसार देखा जाए तो पहले भी और आज भी मसीहत तो भारत देश में अल्पसंख्यक मानी जाती है। 4% or less is the count. और गिनती में देखा जाए तो ये 4% या उससे भी कम है। But according to records, 30% of the educational institutions are run by the Christian minorities. लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार देखा जाए तो पढ़ाई के क्षेत्र के 30% इंस्टीट्यूशन जो है ये तो मसीह माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। So what I am trying to say, dear friends, तो प्यारे दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, we live in a free country, हम आज़ाद देश में रहते हैं, a secular nation, ये धर्मनिरपेक्ष देश है and definitely God's people have contributed quite a lot for this country. और निश्चय परमेश्वर के लोगों ने इस देश के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। I mentioned only a few rare names that are known to people. मैंने कुछ ऐसे नाम बताए हैं जिन्हें लोग जानते हैं, But there are so many names that kept coming in that article, I don't have time to list all of them. लेकिन ऐसे बहुत से नाम उस आर्टिकल में दिए गए, मेरे पास समय नहीं कि उन सबको पढ़ूं। So what I'm saying is the contribution of God's people or Christians to this nation is often neglected and seldom mentioned. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों का इस देश के लिए जो सहयोग है उससे बहुत ही कम बताया जाता है। And definitely this freedom we have from the bondage of the British. और निश्चय ही ब्रिटिश के बंधन से हमने जो आज़ादी प्राप्त की है, There is another kind of bondage that people are addicted to now. लेकिन देखा जाए तो एक तरह का और एक बंधन है जिसके लोग अभी आदी हो चुके हैं। And definitely there are different things people of our country are addicted to. और निश्चय हमारे देश के लोग तो ऐसी बहुत सी बातों के आदी हो चुके हैं। I want to tell you that it's not just an Indian problem, it's a global problem. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल भारतीय समस्या नहीं, पूरे संसार की समस्या है। Our nation is definitely fighting against drug addiction. हमारा देश तो निश्चय ही ड्रग एडिक्शन यानी ड्रग्स के विरुद्ध में लड़ते जा रहा है। People are addicted to pornography. लोग तो अश्लील बातों के भी आदी होते हैं। People are addicted to alcohol. लोग तो शराब के भी आदी हो जाते हैं।
They are addicted to electronic gadget और कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आदी हो जाते हैं and addiction to smoking. या फिर सिगरेट के आदी होते हैं। And what I'm saying is all these kind of addictions are found everywhere, including our own country. मैं ये कह रहा हूँ ये सारी बुरी आदतें हर जगह पाई जाती है और हमारे देश में भी पाई जाती है। And Bible talks about one addiction which is very, very common universally. और बाइबल एक बुरी लत के बारे में हमें बताती है जो कि पूरे संसार में सामान्य हो चुकी है। And that is the addiction or slavery to sin. और ये तो पाप की आदत है या फिर पाप की गुलामी है। The whole world is under that slavery. पूरा संसार उस पाप की गुलामी में पड़ा है। No country is exempted. इसमें कोई देश नहीं छूटा। And Romans chapter 3 verse 23 says like this. और रोमियो अध्याय 3:23 कहता For है, all have sinned and fallen short of the glory of God. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। And I want to emphasize today that one of the things that God gives or God delivers people from is from the universal bondage which is sin. और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो हमें छुटकारा देना चाहते हैं तो पूरे संसार के इस पाप से छुड़ाना चाहते हैं। This is not my own opinion. और ये मेरा खुद का नजरिया नहीं है। This is the opinion or I'll put it like this, not an opinion. This is a truth from God's word. मैं इन शब्दों में कहूँगा ये तो परमेश्वर के वचन से बताई गई सच्चाई है। In the Gospel of John, Jesus teaches many different things to his disciples. यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने अपने चेलों को बहुत सी बातें सिखाई। And 8th chapter verses 34 to 36 if I read. अध्याय 8 वचन 34 से 36 तक अगर हम पढ़ें, Says Jesus replied, Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. रोमियो 8 34 से 36 तक आइए पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Apostle John talks about someone who can really set people free. प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर उसके बारे में कहता है जो सच में लोगों को आजाद कर देते हैं। He says the son sets you free. उसने कहा पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। He actually means the Son of God, Jesus Christ. उसका मतलब है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। God sent his son into this world to set the world free of sin. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि संसार को पाप से स्वतंत्र कर दे। God is interested in delivering people from all kinds of bondages and including sin. परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि लोगों को हर तरह के बंधन से छुड़ाए, पाप से छुड़ा दे। God wants to free people. परमेश्वर लोगों को स्वतंत्र करना The चाहते word हैं। of God, the Bible talks about this freedom a lot. परमेश्वर का वचन बाइबल इस आजादी के बारे में बहुत कुछ बताता है। We want to share about that freedom to you today. आज हम इस आजादी के बारे में आपको बताना चाहते We हैं। are celebrating independence. हम आजादी का दिन मना रहे हैं। Are we really free? क्या हम सच में आजाद हैं? Because the real freedom is freedom from sin. क्योंकि जो असली आजादी है वो तो पाप से आजादी है। And watch this program continually after the music break. संगीत के ब्रेक के बाद आप इस प्रोग्राम को आगे देखिए। And this program is telecasted in Hindi language in Subh Sandesh और ये प्रोग्राम हिंदी भाषा में शुभ संदेश पर बताया जाता है। on Fridays 7 to 7:30 p.m. शुक्रवार शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक every week. हर एक हफ्ते। And this program, as you're watching this in Tamil, Nambikai TV, और तमिल में यही प्रोग्राम आप नंबिके टीवी पर देख सकते हैं। and on Saturdays 9:30 p.m. शनिवार रात 9:30 बजे आप देख सकते हैं। And in Telugu, Subharvarta 8 to 8:30 p.m. on Sundays. और तेलुगु में शुभवार्ता पर रविवार के दिन शाम 8 से 8:30 बजे तक। And different people are responding to phone calls. और बहुत से लोग हमें फोन कॉल करके प्रत्युत्तर दे रहे हैं। We have designated people for different languages to respond to these calls. इन फोन कॉल को प्रत्युत्तर देने के लिए हमने अलग अलग भाषाओं के लोगों को वहां पर नियुक्त किया है।
So if you're calling from northern part of India where you speak Hindi, अगर आप उत्तर भारत से फ़ोन करते हैं, अगर आप हिंदी में बोलते हैं, please contact the number which is mentioned for Hindi. तो कृपया हिंदी के लिए दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कीजिए हिंदी में बात करने के लिए, And other languages accordingly. और इसी के अनुसार दूसरी भाषाओं के लिए जो नंबर दिए उन पर फ़ोन कीजिए। As of now, listen to the music and we will be back shortly. तो अभी आप संगीत का आनंद उठाइए और हम जल्द लौट आएंगे। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा, तू ही है सहारा मेरा, तू ठिकाना, तू ही है सहारा मेरे खुदा। We are back after the music break and I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। आशा है आपने संगीत का आनंद उठाया। And we were talking about Jesus as the deliverer. हम बात कर रहे हैं कि यीशु तो छुड़ाने वाले हैं And he is a deliverer from the sins of the world. और वो इस जगत के पापों से हमें छुड़ाने वाले हैं। You know, I want to first of all present to you that Bible talks about the God of the Bible as somebody who is interested in delivering people. मैं आपको बाइबल के परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ जो लोगों को छुटकारा देने में दिलचस्पी रखते हैं। His name that is given is bondage breaker. और उसका एक नाम रखा गया है, वो है बंधन तोड़ने वाला। There is a book authored by a person by name called Neil T. Anderson. नील टी एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी है
his title of the book is The Bondage Breaker. और उनकी किताब का टाइटल है बॉन्डेज ब्रेकर यानी बंधन तोड़ने वाला। This book was very popular a decade ago. कुछ दशकों पहले ये किताब तो बहुत ही विख्यात हुई थी। A lot of people were reading it. सब लोग इसे पढ़ते थे। And what I'm saying here is the God of the Bible is interested in delivering people from their slavery, addictions and any unhealthy bondage. मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बाइबल के परमेश्वर तो दिलचस्पी लेते हैं कि हर एक तरह के बंधन से, हर एक तरह की गुलामी से वो हमें छुटकारा दे दें। If you ask me how are you saying that or why are you saying it? अगर आप पूछे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, From the beginning of biblical history, especially when you read the second book of the Bible in the Old Testament, Exodus, अगर आप बाइबल के इतिहास की शुरुआत से देखें, खास करके बाइबल की दूसरी किताब यानी निर्गमन की किताब, Israelites were under the bondage of the Egyptians. जहाँ इस्राएली लोग तो मिस्रियों की गुलामी में थे। For almost 400 years they were under slavery. लगभग 400 साल तक वो गुलामी में थे। You know how it will go when you are a slave. जानते हैं जब आप गुलाम होते हैं तो कैसा होता है। And the Egyptians actually extracted heavy work from the Israelites. मिस्री लोग तो इसराइलियों से कड़ी मेहनत का काम करवाया करते थे। They were constantly chased to do everything the Egyptians wanted to do. और मिस्री जो भी करवाना चाहते थे वो तो इन्हीं से करवाया करते The थे। people of Israel became tired of this slavery. और इस गुलामी से इसराइली लोग थक चुके थे। They can't bear this bondage anymore. वो इस बंधन को नहीं सह पाए। What they did was they cried out to God. उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। In the book of Exodus chapter 2 verses 23 to 25 we read this way. निर्गमन अध्याय 2 वचन 22 से 25 में हम पढ़ते हैं। During that long period the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out. And their cry for help because of their slavery went up to God. God heard their groaning and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इसराइली कड़ी मेहनत के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इस तरह से वचन हमें बताते हैं। So what we understand from here is this, that the Israelites were under slavery. हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसराइली लोग तो गुलामी में थे, But they cried out to God for help. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा। My dear friends, that's very, very important here to note. मेरे दोस्तों, इस बात पर गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। You may be under bondage. शायद आप बंधन में हो, You may be under slavery. शायद आप इस तरह से गुलामी में हो, You want to come out, आप बाहर आना चाहते हैं, but you cannot by yourself. पर आप खुद अपनी शक्ति में नहीं आ सकते And that's why we need help. और इसलिए हमें मदद We चाहिए। need help from God. हमें परमेश्वर से मदद चाहिए। And here also Israelites understood that they could not or they cannot redeem themselves. यहाँ इसराइलियों ने ये बात समझ ली कि वो खुद को छुटकारा नहीं दे सकते हैं, Only God can redeem them. केवल परमेश्वर उन्हें छुड़ा सकते हैं। That's why they cried out to God. और इसीलिए उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। And also one more thing I want you to note here एक बात carefully. और यहाँ पर आप गौर कीजिए। It says, God looked on the Israelites and was concerned about them. ये कहता और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया, इस तरह से कहता है। I want to tell you, God remembers His people. मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण करते हैं। He is a God who is concerned about His people. वो ऐसे परमेश्वर है जो अपने लोगों की And परवाह that's करते why हैं it's good to cry out to Him for help. और इसलिए मदद के लिए उसे पुकारना अच्छा है। And as you continue in the third chapter, next chapter, जैसे अगले अध्याय 3 में आप आते the हैं, story goes on. कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। People were still in slavery. लोग तो गुलामी में थे, But here I want you to understand that God took the next step. लेकिन मैं चाहता हूं आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर ने अगला कदम बढ़ाया। And God took the next step and called out His servant Moses. परमेश्वर ने अगला कदम बढ़ाया और अपने दास मूसा को बुलाया।
And he told him, I have heard the cry of my people. और उसने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है, I'm going to send you. मैं तुम्हें भेजूंगा And you are going to be the person who will deliver them from bondage. और तुम ऐसे व्यक्ति होंगे जो उन्हें बंधनों से छुटकारा दोगे। You are going to lead them from Egypt. तुम मिस्र से उनकी अगुवाई Oh, करोगे। what a wonderful God we have. हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। I'm not reading the entire passage found in 3rd chapter verses 7 to 10 because of time. समय की कमी के कारण मैं अध्याय 3 वचन 7 से 10 तक का वचन भाग नहीं And पढ़ूंगा। not just this bondage, dear friends, the Israelites were under bondage even later on in history. और केवल यही बंधन नहीं, लेकिन इस्राएली लोग इतिहास में आगे भी बहुत से बंधन में पड़े। They went into Babylon for exile. वो बेबीलोन की बंधुआई में चले गए। 70 years they were there. 70 साल तक वो वहां But थे। at the right time, God delivered them. सही समय पर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। 1 or 2, my dear friends, God throughout history consistently is interested in delivering people. निश्चय ही परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को छुटकारा देने में दिलचस्पी लेते हैं। And that's why when God saw that the whole world was under sin, He sent His Son Jesus Christ to come and offer the true freedom no one can give. इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि सारा संसार पाप के बंधन में पड़ा है, तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वह ऐसी आज़ादी दे जो और कोई नहीं दे सकता है। In going back to the Gospel of John chapter 8 यूहन्ना अध्याय 8 में वापस चलते हैं। and 32nd verse, वचन 32, it says, Then you will know the truth and the truth will set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Now to ask the question, who is this truth? अब ये सवाल पूछते हैं कि ये सत्य कौन है। Jesus says, I am the way, the truth and the life. यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। His word is the truth according to John 17:17. यूहन्ना 17:17 के अनुसार उसका वचन सत्य है। And at the same time, you need to realize that the truth is a person, Jesus Christ. और इसी के साथ आपको ये समझना होगा कि सत्य तो एक व्यक्ति है जो कि यीशु मसीह है। And he says, the truth will set you free. और उसने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And this freedom Jesus is offering to people today from sin is timeless and it surpasses earthly limitation. ये स्वतंत्रता जो यीशु दे रहे हैं, ये तो समय में बंधी नहीं है और ये मानवीय सीमाओं से परे है। And many people have a faulty view of freedom, dear friends. और प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग स्वतंत्रता के बारे में गलत विचार रखते This हैं। freedom is not depending on your own efforts, ये आज़ादी आपके खुद के परिश्रम पर आधारित नहीं है, not your own feelings, ना ही आपके महसूसीकरण पर, and it's not even limited by time. और ना ही ये समय में किसी तरह से बंधी हुई है। That's why this beautiful word is used. You are free indeed. और इसीलिए ये सुंदर शब्द कहा गया है कि तुम सच में स्वतंत्र हो। You enjoy the life of this freedom in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आप इस आज़ादी के, स्वतंत्रता के जीवन का आनंद उठाएं। You have fellowship. आप संगति में रहें, You have unity in faith. विश्वास की एकता में रहें, And you have a hope beyond this world. और इस संसार से परे आपके पास में आशा है। And what we have in this nation, the freedom, it is there for 80 years now. अभी हमारे देश को आज़ाद होकर लगभग 80 साल हो रहे हैं। And I'm going to say that the freedom Jesus offers is going to be for lifetime. और मैं ये कहूँगा कि यीशु जो स्वतंत्रता देते हैं वो तो पूरे जीवन भर की होती है। I want to read or conclude and by reading Romans 8:1 and 2. रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2 पढ़कर संदेश खत्म करना चाहता हूँ। Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। And that's the true freedom. और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है, Freedom from sin and death. पाप और मृत्यु से स्वतंत्रता।
that you will live with Jesus forever and ever when you believe in him. जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो यीशु के साथ सदा सदा जीवित रहेंगे। His arms are wide open for you to come. उसकी बाहें आपके आने के लिए खुली हैं Anyone who wants to come, he is welcoming. और जो भी आना चाहता है उन सब का वो स्वागत करते हैं To be his son, to be his daughter. कि उसके बेटे हो जाए, उसकी बेटियां हो जाएं। And the protection and the care he gives, nobody can give. और जो सुरक्षा और जो परवाह वो करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। Are you ready to enjoy the life with Jesus? क्या आप यीशु के साथ में जीवन का आनंद उठाने के लिए तैयार हैं? God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number